हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपकी लव रीडिंग करने वाली हूँ। हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, और उसके लिए इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जेमिनाई, मैं ऑलरेडी जून मंथ की रीडिंग कर चुकी हूं सभी ज़ोडिएक साइंस की। अगर आपने नहीं देखी है अभी तक, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मंथली रीडिंग 2022 में आपको जून मंथ की रीडिंग मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स पिक नहीं की जाती है, कॉल्स के थ्रू कोई आंसर नहीं किया जाता है। इवन रीडिंग भी जो है व्हाट्सएप के थ्रू ही दी जाती है। ठीक है, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है, ठीक है, मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो माय डियर प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक जो है बहुत लोगों, आपके लाइक करने से क्या होता है ना कि वीडियो जो होती है बहुत लोगों के पास पहुंचती है, तो जिनके लिए भी ये मैसेज हो वो उनके पास जा सकता है। इसमें आप एक उनकी हेल्प करने में एक भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, मेरा कार्ड ओके। तो चलिए जेमिनाई देखते हैं जेमिनाई की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या हैं। थैंक यू एंजल्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। जेमिनाई के पार्टनर की जेमिनाई के लिए क्या फीलिंग्स है। जस्टिस, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, तो मैं यहाँ कहने ही वाली थी जेमिनाई, यहाँ आपकी वाइब्स भी, यहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो सबसे पहली बात तो, ठीक है। और आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हो। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि दिल को थोड़ा किनारे रख दिया है आपने अभी, और आप जो है बिल्कुल अपने दिमाग से सोचते हुए कोई डिसीज़न लेने के बारे में, इस पर्सन के बारे में जिनसे आप डील कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में कुछ सोच रहे हो। कुछ डिसीज़न की वाइब्स आ रही हैं मुझे। आई डोंट नो, कुछ ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे हालांकि इसमें ऐसा कुछ बना नहीं हुआ है कि जैसे कुछ बंधनों से बस अपने आप को मुक्त कर देने का आपने आप सोच लिया है, अब वो एक्शन ले रहे हो आप, और बहुत स्ट्रॉन्ग आप, अपने कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आ गया है, और आप जैसे अंदर से बिल्कुल फैसला ले चुके हो आप। ओके, और यही आपके पार्टनर जो हैं उनकी जस्टिस की ऊर्जा है। थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत टेंशन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा मैं कार्ड्स निकालती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, आप लोग, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग जो है अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, और आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ट्रिगर बहुत हो रहा है। आपकी लिटरली ट्विन फ्लेम ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करा है। ओके, या यस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मूवमेंट और चॉइसेस है, तो डेफिनेटली ये तो दोनों के लिए है कि आप लोग डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं, और आपके पार्टनर भी यहाँ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं।
आई डोंट नो, मुझे आपके पार्टनर की वाइब्स जो है क्लियर नहीं हो रही है। ऐसा होता नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी, जो पार्टनर आपको जैसे दिखा रहे हैं ना वैसा है नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर ये आपसे चीज़ रेजोनेट हो रही है ना, अगर आपके पार्टनर आपसे बहुत, आई एम सो सॉरी, देखिए अगर आपसे ये चीज़ रेजोनेट होती है आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हो। डाउट मत करते रह जाना हर किसी पे, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, बहुत लोगों के लिए है, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं किसकी वाइब्स यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है, किसकी एनर्जीज पिक कर रही हूँ। अगर आपके पार्टनर आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, आप मेरे लिए हैं सब कुछ, जो भी हैं, अगर ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं तो बिलीव मी, अंदर से वो वैसे नहीं है, अंदर से वो बिल्कुल उसके उलट हैं। और अंदर ही अंदर आपके पार्टनर भी आपको दिखा नहीं रहे हैं, वो भी कुछ डिसीज़न लेने का सोच रहे हैं और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीज़न है और आप तो यहाँ पे पूरा अपनी, जैसे आप अपने अंदर की आवाज़ को, अपने अंदर की लाइट को फॉलो कर रहे हो। पैशन इग्नाइट की एनर्जी है, आप अब आगे बढ़ रहे हो और आप वो डिसीज़न लेना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। मुझे बिल्कुल भी हैप्पी वाइब्स नहीं आ रही हैं, सॉरी टू से, पर ये कोई डिसीज़न की बात है। यहाँ पे आप लोग डिसीज़न ले रहे हैं यहाँ पे किसी न किसी तरीके से। पहले हम आगे निकाल लेते हैं क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, क्या सिचुएशंस हैं आपकी। किंग ऑफ अर्थ, पेज ऑफ वाटर, वर्ल्ड। ये दो कार्ड्स जो हैं, सॉरी, ये दो कार्ड्स जो हैं अपसाइड डाउन थे। प्यार नहीं है आप लोगों में, ये साफ दिखाई दे रहा है। प्यार की कमी यहाँ पे नज़र आ रही है इस वक्त में, ठीक है। अभी की रीडिंग कर रही हूँ मैं ये, ठीक है। जिस वक्त आप ये देख रहे हैं, ये डेफिनेटली ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जिस वक्त आप ये देख रहे हैं उस समय की रीडिंग है। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी तरह की गुड न्यूज़ की या किसी तरह की अच्छे मैसेज के अपने पार्टनर के थ्रू, तो वो तो आता हुआ दिख नहीं रहा है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड की ऊर्जा भी यहाँ पे उल्टी आई है, जो कि कंप्लीशन को दिखाता है। कुछ ना कुछ है आपकी रिलेशनशिप में जो आपको ना बस एक साइकिल यहाँ पे चल रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है, उसे कंप्लीट करने से रोक रहा है। चलिए देखते हैं। एस ऑफ अर्थ, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो। क्वीन ऑफ वाटर, बिल्कुल। दो कार्ड निकले हैं, मैं फिर भी इसे शफल करूंगी क्योंकि अपने आप गिरे हैं और मुझे एक कार्ड चाहिए। थैंक यू। फोर ऑफ अर्थ, अगेन यहाँ पे नाइन ऑफ ईयर, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है हमारे पास। ओके, देखिए जेमिनी, आप लोग जो है इस रिलेशनशिप में, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ आप लोगों में नज़र नहीं आ रहा। आप लोग सिर्फ अपने अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने वर्क एरिया पे, अपने फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। और आप लोग स्टेबल भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा मुझे कोई फाइनेंसेस को लेकर के कुछ इशू नज़र नहीं आ रहे हैं, इतने कैपेबल हैं आप, ठीक है। और जो भी बिल्कुल सही आप चल रहे हैं अपने अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ पे अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप लोग जो है ना यहाँ पर बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में इमोशंस बिल्कुल नहीं है, इमोशनलेस रिलेशनशिप चल रहा है ये, ठीक है। मैं कहना चाहूँगी, सॉरी मेरे इतने हार्श वर्ड्स के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। जो रीडिंग आ रही है, जिनकी भी मैं एनर्जी स्पीक कर पा रही हूँ, मैं उनके लिए ये मैसेज दे रही हूँ, उनको ये मैसेज मिल जाएगा। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे रोक सकते हैं आप।
देखिए जेमिनी, आप ना अब अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि किसी भी रिलेशनशिप में आप इन एंड आउट हो, या फिर जहाँ आपको बहुत इनसिक्योरिटी रहे, जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिले, वो ओहदा नहीं मिले, वो केयर नहीं मिले। तो यहाँ बेसिकली आप अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ आप पूरे फोकस्ड हो अपने काम को लेकर के। डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत लोगों को फेस करते भी नज़र आ रहे हो, खासकर वो लोग जो कि मैरिड हैं। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप लोगों को कुछ यहाँ पे चैलेंजेस या लोगों की बातों को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है, लेकिन आप उस डिसीज़न को लेकर के बहुत एक जिसे कहते हैं ना स्टैंड लिए हो कि यस ये मेरा डिसीज़न है और मैं इसे ले रहा हूँ। ये बिल्कुल आप उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हो। और बस आप लोगों में यही कमी है, आप लोग जो है आपके रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, आप एक दूसरे के बिल्कुल भी लव नहीं है, एक दूसरे के लिए बिल्कुल केयर नहीं यहाँ पे दिखा रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वाटर यहाँ पे ब्लॉकेज में आया है। क्वीन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा है ये। और क्वीन ऑफ कप्स क्या होते हैं, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग। यहाँ ना आप एक दूसरे के साथ इवन अपनी फीलिंग्स तक को शेयर नहीं कर रहे हो, अपने प्यार को शेयर नहीं कर रहे हो, यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी यहाँ पे लव के रिगार्डिंग, इस सिचुएशन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, और पास्ट को लेकर के बहुत कुछ सोचना, रात रात भर नींद नहीं आना। जो अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन अगर कुछ इस तरह की हुई थी, किसी ने कुछ आपके पार्टनर ने कुछ कहा था आपको, या आपने अपने पार्टनर को कुछ कहा था, उन चीज़ों को ले लेकर के सोचना बहुत ज़्यादा, ये एक एक्सट्रीम लेवल होता है। ठीक है, तो आप उस नेगेटिविटी या फिर उस वरी या फिर उस टेंशन, ऐसी सिचुएशन में आप लोग आ गए हैं। कभी कभी रात को या फिर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप लोग बैठे हुए हैं, आपको वो चीज़ें याद आ जाती हैं, वो पर्सन सामने आ जाए या उसका नाम सामने आ जाए तो आपको वो चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं कि उस पर्सन ने मेरे साथ ये करा वो करा। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे आपकी रिलेशनशिप में यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और आगे भी अगर मैं यहाँ पे दिख रही हूँ, यहाँ पे 4 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। देखिए फाइनेंशियली आप लोग बहुत यहाँ पे स्टेबल नज़र आ रहे हो, फाइनेंसेस को लेकर के यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सेफ़ एंड सिक्योर हैं। लेकिन यहाँ ना आप अपने दिल का दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं, आप अपने हार्ट को ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ अर्थ, 4 ऑफ पेंटिकल्स ऑलवेज मेरे लिए यहाँ पे हार्ट को ब्लॉक कर देना है कि आपने अपने हार्ट को ब्लॉक कर रखा है, आप बिल्कुल भी एंट्री नहीं दे रहे हो सामने वाले पर्सन को। ठीक है, ये हमारा आगे का आउटकम भी आया है आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए जेमिनी क्या गाइडेंस देते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। आपको जेमिनी यूनिवर्स क्या गाइडेंस है जेमिनी के लिए इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, क्या कहना चाहेंगे आप। हार्ट चक्रा, मैं आपको बोल रही हूँ ना, हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक है, हार्ट चक्रा को आपने ब्लॉक कर रखा है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस और ट्रम्प, क्राउन चक्रा। देखिए बिल्कुल ये दो कार्ड्स भी है हमारे पास, क्राउन चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। तो बेसिकली ये थ्रोट चक्रा का ही मैसेज भी है आपके लिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको यहाँ पे डिवाइन यही बोल रहे हैं, सबसे पहले तो माय डियर, ये जो भी कुछ हो रहा है ना उसमें अपने हार्ट को ब्लॉक मत करो। हार्ट को ब्लॉक करने से क्या है, आप सिर्फ इस पर्सन को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, आप आने वाली खुशियों को, ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, आप जो सही है, थ्रॉट चक्रा, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों सेम कार्ड्स माने जाते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको आपके अंदर जो दबा हुआ है, जो सच है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको बोला जा रहा है, उसे बोलने के लिए, उस सच का साथ देने के लिए। ठीक है, उस चीज़ को बोलने के लिए, वो आपकी लाइफ में वो एक चेंज लाएगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो चेंज आने वाला है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स की ऊर्जा है जो कि 5 की ऊर्जा है। 5 नंबर हमेशा हमारी लाइफ में चेंज लेकर आता है। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है ये जो भी चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो ना इस रिलेशनशिप में, वो ये जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, ये जो भी कठिनाइयों को आप फेस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा, एक मेजर लेवल पर चेंज लेकर आ रहा है। और ये चेंज जो है ये आपके फिजिकल, ये आपके 3D वर्ल्ड में तो जो होगा आसपास की तरह फिजिकलिटी में, लेकिन आपके अंदरूनी, आपकी जो जिसे कहते हैं कि
आपकी पर्सनालिटी क्या है उसमें भी वो चेंज लेकर के आ रहा है। ये चैरियट की ऊर्जा है, ठीक है। आप यहाँ अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो और आपको बोला जा रहा है ये जो भी कठिनाइयाँ हैं ना, इन पर आप विजय प्राप्त करने वाले हो। बस आपको यहाँ पे सच का साथ देना है और आपको यहाँ पे डिवाइनली आप गाइडेड हैं, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। पता है जब मैंने ये कार्ड देखा था ना आपका, तो मेरी नज़र कहाँ जा रही थी, मेरी नज़र इस आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, इस इंसेक्ट को क्या कहते हैं मुझे नहीं याद आ रहा है, ड्रैगन फ्लाई, आई थिंक ड्रैगन फ्लाई कहते हैं मे बी। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल इंसेक्ट होता है। तो मेरी नज़र बिल्कुल इस पर गई थी। तो आपको बोला जा रहा है, ये देख रहे हैं ये पर्सन यहाँ पे सोच रहा है और यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे ना आपको ज़्यादा अगर आप सोचोगे ना तो आपका क्राउन चक्र यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। 9 ऑफ एयर देख रहे हैं, ये ज़्यादा सोचने से हो रहा है, ये ज़्यादा नेगेटिविटी से हो रहा है। उस चक्कर में आपका क्या है कि क्राउन चक्र ब्लॉक हो जाएगा और आपको जो गाइडेंस दी जा रही है आप उसे फॉलो नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रही हूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे जो करना है मुझे वो करना है। तो ये वो वाली एक स्टेज आ जाती है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए आपको बोला जा रहा है, जो क्राउन चक्रा में आपके ब्लॉकेजेस हैं ना, वो इस नेगेटिविटी की वजह से आ रही है, जिस वजह से कि आप अपने स्पिरिचुअल टीम की बातें नहीं सुन पा रहे हैं, उनकी गाइडेंस नहीं सुन पा रहे हैं। 7 की ऊर्जा है हमारे पास यहाँ पे। और अपने हार्ट चक्रा को यहाँ पे ओपन करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर देते हो तो आप आने वाली गाइडेंस आने वाली जो ब्लेसिंग्स हैं उन्हें भी ब्लॉक कर देते हो कहीं ना कहीं, जो आने वाली खुशियाँ हैं उनको ब्लॉक कर देते हो। तो आपकी डिवाइन टीम आपको बोल रही है अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, ठीक है। और ये जो भी ऑब्स्टेकल, ये जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, ये आपको डायरेक्ट मैसेज है, आपको गाइड किया जा रहा है कि ये आपकी लाइफ में वो बहुत बड़ा चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है। वो आपको इस एंग्जाइटी से निकालने के लिए आया है, ठीक है। ये एंग्जाइटी, जब हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं ना, जब आप समझो कि मेरी लाइफ पूरी चैलेंजेस से भर गई है, ऑब्स्टेकल से भर गई है, इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं बचा, तो समझो अब उस चीज़ का अंत आ गया है, उस सिचुएशन का अंत आ गया है। तो आपको भी यही बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हार्ट चक्र को यहाँ पे आपको हील करना है और गाइडेंस आपको यहाँ पे डेफिनेटली दी जा रही है। सक्सेस आपको मिलेगी, वो विजय आपको मिलेगी, क्योंकि चैरियट की ऊर्जा है, क्योंकि आप एक योद्धा की तरह वर्क कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में। तो वो विजय आपको डेफिनेटली मिलेगी। बस आपको बोला जा रहा है सच का साथ देते रहिए, सच बोलिए, सच के साथ रहिए, वही आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ आपको बोलना है, जहाँ जो डिसीज़न लेने की ज़रूरत है वहाँ वो डिसीज़न लेना है आपको, ठीक है। यस, तो ये थी यमुनाएं आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपका एक लाइक जो होता है, जितने लाइक्स होते हैं ना उतने वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुंचती है। तो मेरा मानना है कि जिनके लिए भी ये वीडियो होगी उन तक पहुंचेगी और उनको मदद मिलेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।